आज का बाइबल का वचन सन पौलुस का तिमोथी के नाम पहला पत्र अध्याय 3 वचन 1 से 13 और आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 7 वचन 11 से 17। सन पौलुस का तिमोथी के नाम पहला पत्र अध्याय 3 वचन 1 से 13। यह कथन बिल्कुल सच है कि यदि कोई अध्यक्ष बनना चाहता है तो वह एक अच्छी बात की कामना करता है। धर्माध्यक्ष को चाहिए कि वह अनिंदय हो, उसने केवल एक बार विवाह किया हो, वह संयमी, समझदार, भद्र, अतिथि प्रेमी और कुशल शिक्षक हो, वह मदसेवी या क्रोधी नहीं बल्कि सहनशील हो, वह झगड़ालू या लोभी ना हो, वह अपने घर बार का अच्छा प्रबंध करे और गंभीरता पूर्वक अपने बच्चों को अनुशासन में रखे। यदि कोई अपने घर बार का प्रबंध नहीं कर सकता तो वह ईश्वर की कलीसिया की देखभाल कैसा करेगा। वह नवदीक्षित न हो जिससे वह घमंडी न बने और इस प्रकार शैतान की तरह दंडित ना हो जाए। यह भी आवश्यक है कि वह गैर ईसाइयों में नेक नाम हो। कहीं ऐसा ना हो कि वह चर्चा का विषय बने और शैतान के फंदे में पड़ जाए। इसी तरह उपयाजक गंभीर तथा निष्कपट हो, वे ना तो मदसेवी हो और ना लोभी, वे निर्मल अंतःकरण से विश्वास के प्रति ईमानदार रहे। पहले उनकी भी परीक्षा ली जाए और अनिंदय प्रमाणित हो जाने के बाद ही उपयाजकों का कार्य करे। उनकी पत्नियां चुगलखोर नहीं बल्कि गंभीर, संयमी और सब बातों में विश्वसनीय हो। उपयाजक लोग ऐसे हो जिन्होंने केवल एक बार विवाह किया हो और जो अपने बच्चों तथा घर बार का अच्छा प्रबंध करते हो। जो उपयाजक अपना सेवा कार्य अच्छी तरह पूरा करते हैं वे प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं और यीशु मसीह के विश्वास के विषय में प्रकट रूप से बोलने के अधिकारी हैं। आज का सुसमाचार सन लूकस के अनुसार अध्याय 7 वचन 11 से 17। यीशु नाइम नगर गए। उनके साथ उनके शिष्य और एक विशाल जनसमूह भी चल रहा था। जब वह नगर के फाटक के निकट पहुंचे तो लोग एक मुर्दे को बाहर ले जा रहे थे। वह अपने माँ का इकलौता बेटा था और वह विधवा थी। नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। माँ को देखकर प्रभु को उस पर तरस आया और उन्होंने उससे कहा, मत रो। और पास आकर उन्होंने अर्थी का स्पर्श किया। इस पर ढोने वाले रुक गए। यीशु ने कहा, एक युवक, मैं तुमसे कहता हूँ, उठो। मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। उसे यीशु ने उसकी माँ को सौंप दिया। सब लोग विस्मित हो गए और यह कहते हुए ईश्वर की महिमा करने लगे, हमारे बीच महान नबी उत्पन्न हुए हैं और ईश्वर ने अपने प्रजा की सुध ली है। यीशु के विषय में यह बात सारी यहूदिया और आसपास के समस्त प्रदेश में फैल गई। यह प्रभु का वाणी है। प्रभु को धन्यवाद। आबा पिता की महिमा और पुत्र यीशु का प्रेम आप पर सदा सर्वदा बना रहे। आमीन।